वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज धमाकेदार वीडियो के साथ में लेकर हम आ गए एक नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस। नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया होता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कल्चर और बायोकेमिकल रिएक्शन, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, पैथोजेनेसिस, रेजिस्टेंस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं गाइज हम कि नेल्जेरिया का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। कि द जीनस नेल्जेरिया कंसिस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव एरोबिक ऑक्सीडेटिव पॉजिटिव नॉन मोटाइल डिप्लोकोकाई। यानी कि जो जीनस होता है नेल्जेरिया का वो ग्राम नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ग्रो करता है, एंड ऑक्सीडेटिव पॉजिटिव होता है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नॉन मोटाइल यानी कि इसका बैक्टीरिया जो होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता। एंड डिप्लोकोकाई यानी कि जोड़े के रूप में क्या होता है, अरेंज होता है। डिप्लोकोकाई का अर्थ होता है यहाँ पर अरेंज इन पेयर्स, यानी कि जोड़े के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। दे आर क्लासीफाइड इनटू द टू स्पीसीज। जो नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस का जो बैक्टीरिया है उसकी दो स्पीसीज यानी दो प्रजाति होती हैं, पैथोजेनेसिस एंड नॉन पैथोजेनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस, सेकंड है नेल्जेरिया गोनेरेई। देन नॉन पैथोजेनिक के एग्जाम्पल होते हैं नेल्जेरिया सबक्लेवा एंड नेल्जेरिया सिक्का। देन मॉर्फोलॉजी क्या होती है नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस नेल्जेरिया कि नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस को हम मेनिंजोकोकस के नाम से भी जानते हैं कि नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस आल्सो नोन एज द मेनिंजोकोकस। और देन उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द विच साल्वम इन 1887 फ्रॉम द स्पाइनल फ्लूइड ऑफ द पेशेंट। यानी कि जो बिस सालमन जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुए थे उन्हें 1887 में जो स्पाइनल फ्लूइड होता है पेशेंट का उसमें इसको पहली बार क्या किया था, आइसोलेटेड किया गया था। देन इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज स्पेरिकल कोकाई ग्राम नेगेटिव 0.2 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर इन साइज, अरेंज इन पेयर्स, दे आर नॉन मोटाइल। जो ये बैक्टीरिया होता है यानी कि गोलाकार शेप का होता है, गोलाकार कोकाई रूप में होता है और ग्राम नेगेटिव होता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव होता है और 0.6 से और 0.8 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, साइज होता है। जोड़े के रूप में अरेंज होता है और नॉन मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं कर पाता। इसके बाद में हम इसका देखते हैं कल्चर। कल्चर क्या होता है कि निजेरिया मेनिंजाइटिस का जो कल्चर होता है वो देखते हैं हम कि दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक एंड कैन नॉट ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बैक्टीरिया क्या होता है, ग्रोथ नहीं कर पाता। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही ग्रो कर पाता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट द 35 to 36 सेंटीग्रेड एंड pH इज़ अबाउट 7.4 to 7.6। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि 7.4 से 7.6 एंड 35 से 36 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है कि निजेरिया मेनिंजाइटिस का तो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कर पाता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा कि दे डू नॉट ग्रो इन ऑर्डिनरी मीडियम। नहीं, सिंपल मीडियम में क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि ग्रो अकर ऑन मीडियम विच इज़ रिच इन ब्लड और सीरम। यानी कि ब्लड और सीरम में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है, यानी कि ग्रोथ वृद्धि कर पाता है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ऑन सॉलिड मीडियम द कॉलोनी आर स्मॉल अराउंड कॉन्वेक्स ग्रे और ट्रांसपेरेंट। यानी कि ये कहता है सॉलिड मीडियम में होता है और कॉलोनी होती है इसकी छोटी होती है और राउंड शेप की होती है। एंड कॉनकेव्स ग्रे यानी कि ये साइड से क्या होता है पतला और बीच में क्या होता है उभरा हुआ संरचना, उभरी हुई संरचना और एक ग्रे कलर का दिखाई देता है और अपारदर्शी होता है। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होती है, नेक्स्ट सब पॉइंट होता है वो होता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर गाइस कि कैटालाइटिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है। कैटालाइटिक रिएक्शन होती है ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है ये हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंसी में होने वाली रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडेज रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद में देखते हैं हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कि निजेरिया बैक्टीरिया का जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। कि उस अब सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा वो देखते हैं कि दिस नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 13 सीरो ग्रुप्स एंड कंटेन पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। यानी कहने का मतलब ये होता है जो नेल्जेरिया मेनिंजाइटिस होता है वो 13 सीरो ग्रुप में डिवाइड होता है और पॉलीसेकेराइड जो कैप्सूल होते हैं उससे क्या करता है, ये कंटेन होता है। कि द नेम ऑफ दिस ग्रुप आर, अब जो 13 ग्रुप होते हैं उनका नाम दिए गए हैं। पहला होता है वो होता है ABCD, उसके बाद में XYZ, W135, 29E, HIK एंड L। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रुप A B C
एंड डी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ग्रुप ए बी सी एंड डी। एंड सेकंड पॉइंट होता है कि ग्रुप ए बी सी 29E W135 एंड वाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर मेनिंजाइटिस, यानी गंभीर मेनिंजाइटिस के लिए जो ए बी सी और 29E W135 क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सब हेडिंग होती है कि रजिस्टेंट, दे आर वेरी डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म हाईली सेंसिटिव टू हीट एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो निजेरिया मेनिंजाइटिस का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि हाईली सेंसिटिव होता है हीट और डिसइंफेक्टेंट के प्रति। दे आर सेंसिटिव अगेंस्ट पेनिसिलिन एम्पिसिलिन एंड कॉलेरा एम्पिनिकॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस का वो क्या पेनिसिलिन के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है, एम्पिसिलिन के प्रति और कॉलेरा एम्पिनिक्लोर के प्रति भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है। देन उसके बाद में देखते हैं हम पैथोजेनेसिस। देन इससे पहले देखते हैं कि गाइस जो बैक्टीरिया होता है हमारा निजेरिया मेनिंजाइटिस का, उसकी जो डायग्राम क्या होता है, जहाँ आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि निजेरिया मेनिंजाइटिस का जो बैक्टीरिया होता है किस तरीके का दिखाई देता है। देन उसके बाद में देखते हैं हम पैथोजेनेसिस कि निजेरिया मेनिंजाइटिस की जो पैथोजेनेसिस होती है वो क्या होती है। निजेरिया मेनिंजाइटिस कॉज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन ऑल एज, यानी कि समान ग्रुप में क्या होते हैं, सभी ग्रुपों में क्या होते हैं, मेनिंजाइटिस जो निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है वो कॉज हो सकता है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के कारण। बट इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड इन यंग अडल्ट, यानी कि जो मुख्य रूप से होता है वो बच्चों में और यंग अडल्ट में ये हो सकता है। The other common bacteria agent responsible for meningitis include human influenza virus and pneumococci, यानी कि दूसरा जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार हो सकता है मेनिंजाइटिस के लिए, तो वो होता है इसमें हम शामिल कर सकते हैं एच इन्फ्लुएंजा यानी कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस एंड निमोकोकाई वायरस। मेनिंजोकोकाई आर स्ट्रिक्टली ह्यूमन पैथोजन, इट इज़ स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जो होता है मेनिंजोकोकाई बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन पैथोजेनिक होता है वो स्प्रेड कर सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। देन उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज इज अबाउट ऑफ 3 days, यानी कि जिस बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 दिन का होता है। दिस ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड इन्फेक्शन फ्रॉम नेजल सिक्रीशन एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जिस बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड होता है वो हमारे नेजल सिक्रेशन के द्वारा या ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या होता है, फैलता है। दिस इज ए फैटल डिजीज एंड कैन डिस्ट्रॉय द मल्टी फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये एक जानलेवा डिजीज़ होती है जो हमारे बॉडी के जो मल्टीपल फंक्शन होते हैं उन्हें क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। द मेन कॉज ऑफ द इन्फेक्शन इज एक्सोटॉक्सिन, इस इन्फेक्शन का जो मुख्य कॉज होता है वो क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन का जो मुख्य कारण होता है वो एक्सोटॉक्सिन होता है, यानी बाहरी टॉक्सिन सब्सटेंसेस का मेन कारण होता है इन्फेक्शन का। उसके बाद हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिमन है सैंपल। स्पेसिमन सैंपल है हम तो ब्लड सैंपल से भी, ब्लड से भी, सीएसएफ से भी या नेजोफेरेंजियल स्वेब से ही हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन इज डन अंडर स्टेलाइज कंडीशन बाय द लंबर पंचार फॉर सीएसएफ एंड बाय वहनी पंचार फॉर ब्लड, यानी लंबर पंचार के लिए क्या हम सीएसएफ के लिए हम लंबर पंचार करते हैं, ब्लड के लिए हम बेनी पंचार करते हैं। यानी लंबर पंचार में हम क्या होता है जो L4 और L5 के जो इंटरस्पेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो भी क्या है नीडल को इंसेक्ट करके सीएसएफ कलेक्ट कर लेते हैं। बेनी पंचार में ब्लड के थ्रू हम क्या करते हैं, बैन के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। देन ऑल द स्पेसिमन मस्ट बी ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली, यानी उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सैंपल को क्या जल्दी से क्या कहते हैं हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं या भेज देते हैं। सीएसएफ नेवर द रेफ्रिजरेटर, सीएसएफ को क्या होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, डेस्ट हो जाते हैं। द नेजोफेरेंजियल स्वेब मस्ट बी हेल्प इन ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, जो नेजोफेरेंजियल स्वेब होते हैं उनसे क्या हमें ट्रांसपोर्ट मीडियम में क्या होती है, मदद मिलती है, जो कि किससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अच्छी तरीके से हो पाता है। देन उसके बाद में देखते हैं हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो फर्स्ट पॉइंट हम आता है सीएसएफ इज डिवाइड इनटू 3 पोर्शन, सीएसएफ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है यानी फर्स्ट पोर्शन होता है इज सेंट्रीफ्यूगेट, यानी सेंट्रीफ्यूगेट होता है फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन ऑफ दी सीएसएफ इज यूज फॉर डायरेक्ट कल्चर फॉर ओवरनाइट, यानी रात भर रखने पर जो सीएसएफ को रात भर रखने पर क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट कल्चर के उसका उपयोग कर सकते हैं हम। देन
थर्ड पोर्शन ऑफ द CSF इज आल्सो इंक्यूबेटेड फॉर ओवरनाइट बाय एडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। समान मात्रा में क्या करते हैं हम ग्लूकोज को ऐड करके भी क्या करते हैं रात भर जो रखे जो CSF का क्या करते हैं हम थर्ड पोर्शन में क्या करते हैं उपयोग करते हैं। उसके बाद में कहते हैं ट्रीटमेंट। मेनिंजोकोकाई आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन और क्लोराम्फेनिकोल इज यूज इन द पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन। यानी कि पेनिसिलिन होती है वो सेंसिटिव होती है मेनिंजोकोकाई के लिए। यदि किसी पर्सन को पेनिसिलिन के अगेंस्ट में क्या होता है एलर्जिक कंडीशन शो होती है तो उसके लिए हम जो क्लोराम्फेनिकोल और जो मेडिसिन आती है वो हम उससे प्रोवाइड करा सकते हैं।